हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सम्मिश्र संख्या का जो टॉपिक है, मैं जो चीज़ें हैं पढ़ा दी, कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और जो है जितनी भी चीज़ें बताएगी उस पर आधारित और बहुत सारी और भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो आओ देखते हैं दोस्तों की जो चीज़ें छूटी हैं वो क्या हैं। हमने देखा कि अभी मैंने योगात्मक प्रतिलोम के नहीं चर्चा की, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में नहीं चर्चा की, और किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हमने नहीं बताया। तो आओ देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं किसी सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, यानी समेशन इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या का समेशन इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम निकालने से पहले एक चीज ध्यान में रखना कि सम्मिश्र संख्या जो हम लोग दी गई है उस सम्मिश्र संख्या का एक ऐसा हमें सम्मिश्र संख्या निकालना है जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए, उसी सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पे क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो उसे हम लोग जो नई सम्मिश्र संख्या फाइंड आउट हुई है उसी को हम लोग बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम। चलो देखते हैं दोस्तों। सपोज दैट z इक्वल टू क्या है 3 + 4i। तो एक ऐसी सम्मिश्र इस 3 + 4i सम्मिश्र संख्या का एक ऐसी सम्मिश्र संख्या फाइंड आउट करना है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग अगर इसका -z निकाल लें तो क्या आएगा, -3 + 4i, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4i। तो इसको ऐड कर दो भाई, z - z इक्वल टू ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 + 4i -3 - 4i। अगर अब हम लोग देखेंगे कि 3 कैंसिल हो गया, 4i कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। यानी जो z इक्वल टू 3 + 4i सम्मिश्र संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, -3 - 4i। इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान रखना है, एक किसी सम्मिश्र संख्या की एक ऐसी सम्मिश्र संख्या फाइंड आउट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो वो जो सम्मिश्र संख्या, नई सम्मिश्र संख्या मिलेगी वो क्या होगी, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आओ दोस्तों देखते हैं। सपोज दैट z इक्वल टू क्या है, a + ib है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, देखते हैं दोस्तों। पहले हम उसका z बार निकालेंगे। z बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, z बार निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में आपको बताया है, अगर किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो i को अगर -i से रिप्लेस कर दे तो उस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी हमें मिल जाता है। तो i को -i से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - ib। और mod z² हमें निकालना होगा। mod z² निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में a² + b² का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा a² + b²। तो हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मतलब z इनवर्स मतलब 1/z निकालना है हमें। 1/z निकालने के लिए क्या करेंगे, z बार इक्वल टू अपॉन z का मॉड का स्क्वायर। अगर z इनवर्स निकालना है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए हमें, z बार अपन मॉड z का स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकाल लेते हैं तो हमें जो गुणात्मक प्रतिलोम है मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या हमें गुणात्मक प्रतिलोम मिलता है। चलो चेक करते हैं। मान लेते हैं z इक्वल टू सम्मिश्र संख्या 3 + 4i है। इस सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है।
तो हमने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले उसकी संयुग्मी निकालेंगे, जेड बार निकालेंगे। जेड बार निकालेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4i, आई को माइनस आई से रिप्लेस माइनस 4i होगा। मॉड जेड निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। और देखते हैं दोस्तों, अब हमें दो चीजें मिल गई, तो जेड इनवर्स निकाल लो, मतलब जो गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लो, जेड बार अपॉन जेड का मॉड का स्क्वायर। जेड बार कितना है मेरा, 3 माइनस 4i अपॉन जेड मॉड का स्क्वायर कितना है, जेड मॉड कितना है 5 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो आएगा 3/25 माइनस 4/25i। तो जेड इनवर्स इक्वल टू आ गया 3/25 माइनस 4/25। यही हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है। आओ चेक करते हैं क्या हमारा, हमने बताया कि दोस्तों कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या फाइंड आउट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो आओ चेक करते हैं क्या 1 आती है। जो हमारी सम्मिश्र संख्या थी क्या थी, 3 प्लस 4 आई थी, तो यानी जेड इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, जेड कितना है 3 प्लस 4 आई, उसके बाद मेरा जेड इनवर्स कितना है 3 माइनस 4i अपॉन 25। ये 3 माइनस 4i अपॉन 25 सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये हमको इसी ले लेते हैं क्योंकि आसान होगा। तो अब देखेंगे ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी सेम है, ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में माइनस बी, तो हो जाए ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 9 माइनस 16i स्क्वायर अपॉन 25। 9i स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होती है, -1, हमने पहले ही बता चुका है इसको, तो आ जाएगा प्लस 16/25। 16 प्लस 9 इक्वल 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमारा जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इस सम्मिश्र संख्या का कितना होगा, 3/25 माइनस 4/25i। चेक किया मैंने, देखा कितना आया, 1 आया। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या कभी कभी दे देता है क्वेश्चन एग्जाम में, एक सम्मिश्र संख्या दे देगा, बोलेगा इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस IB है, इस सम्मिश्र संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। मान लेते हैं इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कितना है, z है, z है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a प्लस IB हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, a प्लस IB, मतलब सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो z इक्वल टू मान लेते हैं कितना है हमारा, x प्लस IY है, x प्लस IY है। चेक करते हैं, x प्लस IY इक्वल टू रूट अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a प्लस IB, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो दोस्तों, तो हो जाएगा x प्लस IY का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस IB। और देखते हैं दोस्तों, इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस IY का होल स्क्वायर प्लस 2IXY आ जाएगा। जब a प्लस बी के फार्मूला से उसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -y स्क्वायर प्लस 2IXY इक्वल टू a प्लस IB। और देखते हैं दोस्तों, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a
2xy इक्वल टू बी। हम जब कंपेयर करेंगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, 2xy इक्वल टू बी। अगर हमको जो है x और y की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें जो सम्मिश्र संख्या यानी इस सम्मिश्र संख्या का जो वर्गमूल है मिल जाएगा। आओ देखते हैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हम कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास है, कितना है a, तो यानी a स्क्वायर हो जाए प्लस 4xy को हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। और देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2xy कितना है हमारा b, यानी b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसको करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लेते हैं एक समीकरण है, यहाँ पे दूसरा समीकरण है। जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, जैसे हम लोग 10th में हल करते थे, दो समीकरण है, किसी समीकरण को हल करने के लिए अगर 3 वेरिएबल है तो एटलीस्ट 3 समीकरण की आवश्यकता होगी। अगर 2 चर है मतलब 2 वेरिएबल है तो हमें 2 समीकरण की आवश्यकता होगी। तो 2 समीकरण है हमारे पास, इस तरह से हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको दोनों को निकाल के इसमें रख देंगे तो आ जाएगा इस सम्मिश्र संख्या यानी a प्लस IB का जो सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक सम्मिश्र संख्या है 3 प्लस 4i, बोल रहा है इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालिए। आओ देखते हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे वर्गमूल। मान लेते हैं जो इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल है क्या है, z है, तो वर्गमूल करेंगे तो यानी रूट हो जाएगा 3 प्लस 4i हो जाएगा। z इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना है, x प्लस आई वाई है, रख देते हैं दोस्तों। x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट में 3 प्लस 4i। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 4i हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ixy हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 4i आ जाएगा। जब और सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy इक्वल टू 3 प्लस 4i आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रियल को रियल से कंपेयर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर दो, करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3 और 2xy इक्वल टू आएगा 4। तो दोस्तों यहां से इसकी वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, 2xy इक्वल टू 4 मान लेते हैं पहला समीकरण है। और सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हमको ये मिल गया है, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां हम रख देंगे तो हमारा जो सम्मिश्र संख्या है ये उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, इसका निकालने के लिए एक समीकरण बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू हमारे 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आ गया। यानी इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25 बराबर 5 आ गया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब दोस्तों इसको मान लेते हैं सेकेंड समीकरण।
अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देते, सपोज दोनों समीकरणों को एक बार ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। इन दो समीकरणों को एक बार ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, इधर 8 हो जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तो यहां पर हम रख देंगे तो 2xy इक्वल टू 4 है। तो 2x की वैल्यू 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4 तो आ गया यहां से वैल्यू y इक्वल टू 2 2 जा 4, 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो दोस्तों इसमें रख दो, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस i की वैल्यू i और y की वैल्यू कितनी है 1, यानी 2 प्लस i इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 4i, यानी 3 प्लस 4i जो सम्मिश्र संख्या है इसका जो वर्गमूल होगा कितना आएगा 2 प्लस i आएगा। इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, इसी तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम और वर्गमूल पे आधारित क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जो हमने बताया टॉपिक मॉडुलस फंक्शन पे आधारित, संयुग्मी पे आधारित, सम्मिश्र संख्या का पाथ कैसे निकालते हैं, इन सब पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है 2 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा अगर रियल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं पहले। 2 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा। क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया है कि अगर नीचे आपको इमेजिनरी दिखता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रियल में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो हम इसको डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सम्मिश्र संख्या नीचे है उसी सम्मिश्र संख्या से हम लोग उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 प्लस 2i cos थीटा। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें मल्टीप्लाई करें 2 और 1 का 2 आएगा, प्लस 2 और 2 का 4i cos थीटा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2i cos थीटा, प्लस 2 2 जा 4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नीचे करेंगे तो नीचे देखो एक कोष्टक ए माइनस बी, एक कोष्टक ए प्लस बी, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2i cos थीटा का स्क्वायर। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 प्लस 2i cos थीटा प्लस 4i cos थीटा, 6i cos थीटा हो जाएगा। इधर आ जाएगा प्लस 4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये अगर इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 प्लस 6i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यानी 2 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 6i cos थीटा हो जाएगा।
अपॉन 1 आई स्क्वायर वैल्यू -1, इधर माइनस पहले से तो प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे। 2 - 4 कास स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 6 कास थीटा अपॉन 1 + 4 कास स्क्वायर थीटा आई का। हमारा जो डिनोमिनेटर है क्या है, अब रियल हो गया है, मतलब इमेजिनरी नहीं रह के रियल हो गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कह रहा 2 + 2i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा रियल हो। तो अगर ये रियल होगा तभी, जब इमेजिनरी पार्ट शून्य होगा तभी ये रियल हो सकता है। तो क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। कर देते हैं दोस्तों, 6 cos थीटा अपॉन 1 + 4 कास स्क्वायर थीटा क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि रियल कैसे होगा ये, अगर ये पार्ट हमारा होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगी, ये सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, ये रियल क्या है, 2 - 4 कास स्क्वायर थीटा 1 + 4 कास स्क्वायर थीटा। इसमें आई है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो क्या है, ये रियल ही तो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाते हैं दोस्तों। मान लेते हैं 6 cos थीटा 1 + 4 कास स्क्वायर थीटा क्या है, 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 में तो 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। n जो है हमारा, यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, 1 2 3 कोई रियल नंबर होगा, क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 0 करके ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। वो क्या आएगा, यहां से हमें जो है वैल्यू मिलती जाएगी, क्यों, वो हमेशा कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो कास कास कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो थीटा की वैल्यू n π/2 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये रियल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, n π/2, यानी थीटा की वैल्यू हम 90 कर दें तो हमारा जो सम्मिश्र संख्या है वो क्या बन जाएगा, प्योरली रियल बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, x - iy इक्वल टू a - ib अपॉन a + ib हो तो आप ये प्रूव करके दिखाओ, x² + y² इक्वल टू 1 होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, चलते हैं। x - iy इक्वल टू a - ib अपॉन a + ib, दोनों तरफ का मॉड ले लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो प्रूफ वाला आता है, a² + b² इक्वल टू 1, हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम जो है मॉडुलस फंक्शन पे आधारित होते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, इसका मॉड लेंगे तो आ जाएगा √ में x² + y² इक्वल टू, हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन में जब मैं पढ़ा रहा तो बताया था, z1 अपॉन z2 अगर कहीं लिखा है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, z1 अपॉन z2 कर सकते हैं। तो कर देंगे दोस्तों, a - ib का मॉड अपॉन a + ib का मॉड। और आगे चलेंगे तो √ में x² + y² इक्वल टू, इसका जब मॉड निकालेंगे तो आएगा √ में a² + b², नीचे वाला भी आएगा √ में a² + b²। अब देखेंगे दोनों सेम है तो आ जाएगा √ में x² + y² इक्वल टू, ऊपर नीचे कट गया तो यानी 1 बचा, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x² + y² इक्वल टू कितना आ गया, 1।
ये हमारा प्रूफ हो गया, जो मैं करने के लिए बोला था कि अगर सम्मिश्र संख्या ये है तो आप ये प्रूफ करके दिखाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देख लिए, यहाँ प्रूफ हो गया मेरा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं जो मॉडुलस फंक्शन पे आता है। जहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से वैल्यू कहीं दिखे, हमें तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि क्या होगा, ये मॉडुलस फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन होगा। तुरंत हमें मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। चलो दोस्तों, और एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बोल रहा है अल्फा और बीटा दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। अल्फा और बीटा क्या है? दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। अगर मॉड बीटा इक्वल टू 1 हो तो आप फाइंड आउट करिए बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड की वैल्यू क्या होगी। चलो दोस्तों देखते हैं, निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं दोस्तों। बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बीटा। दोस्तों हमने अभी बताया आपको जो है Z1 अपान Z2 बार कहीं Z2 का मॉड हो तो अलग अलग लिख सकते हैं उसको। चलो कर देते हैं भाई। तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा। और देखते हैं दोस्तों, इसका जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट में बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। नीचे वाला जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर अंडर रूट में। दोस्तों मैंने बताया था अगर कहीं पे जेड बार है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड का मॉड का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी बताई है, अगर जेड स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैंने बताया था। चलो लिख देते हैं दोस्तों इस तरह से, मॉड बीटा का स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो अल्फा बार मॉड का स्क्वायर बीटा मॉड बार का स्क्वायर। और देखेंगे दोस्तों वैल्यू रखेंगे तो आएगा मॉड बीटा स्क्वायर, मॉड बीटा इक्वल टू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा बार। दोस्तों अगर कहीं पे जेड बार है का मॉड है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पिछली जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा था उसमें प्रॉपर्टी को बताया था। तो आओ देखते हैं दोस्तों, 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड अल्फा का स्क्वायर और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो अब देखेंगे दोस्तों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है बराबर है, कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी जो हमारा पूछा था क्वेश्चन बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, मॉडुलस फंक्शन पे आधारित है ये क्वेश्चन। दोस्तों बोर्ड भी एग्जाम में भी पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, इससे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, बोल रहा है जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 का कोणांक अगर 45 डिग्री है तो आप ये फाइंड आउट कीजिए जेड का पाथ क्या होगा। जो सम्मिश्र संख्या जेड है उस सम्मिश्र संख्या जेड का पाथ क्या होगा, वो कर्व कौन सा बनाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं कौन सा कर्व बनाएगा और वो निकालते हैं। मान लेते हैं जेड इक्वल टू कितना है एक्स प्लस आई वाई है। ये दिया गया है जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 का कोणांक कितना है 45 डिग्री, यानी आर्ग्यूमेंट जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 इक्वल टू कितना है π/4। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट हमने मैं जब आर्ग्यूमेंट पढ़ा रहा था यानी कोणांक पढ़ा रहा था उसकी प्रॉपर्टी बताया था। आर्ग्यूमेंट z1 अपान z2 अगर कहीं है तो आर्ग्यूमेंट हम उसको लिख सकते हैं z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ भी अप्लाई करोगे तो आ जाएगा z माइनस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट
z+1 इक्वल टू π/4। दोस्तों रख देते हैं, z की वैल्यू कितनी है, x+iy-1 माइनस आर्ग्यूमेंट x+iy+1 इक्वल टू π/4। तो आर्ग्यूमेंट यहां से करेंगे तो ऐसे कर देते हैं, रियल को एक तरफ लेते हैं, इमेजिनरी को एक तरफ ले लेते हैं, माइनस आर्ग्यूमेंट रियल को एक तरफ कर देते हैं और इमेजिनरी को एक तरफ कर देते हैं, इक्वल टू π/4। तो हम लोग जानते हैं आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स b/a, यानी इमेजिनरी अपॉन रियल। आओ देखते हैं दोस्तों, इस तरह से करेंगे तो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। दोस्तों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन ए 1 प्लस ए बी इक्वल टू π/4। tan इनवर्स को उस तरफ ले जाओगे दोस्तों हो जाएगा y अपॉन x-1 माइनस y अपॉन x+1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x-1 x+1 इक्वल टू tan π/4। तो ये दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x+1 माइनस x+1 अपॉन x-1 और x+1, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² -1 आएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन x-1 और x+1 इक्वल टू tan π/4, यानी 45 का मान कितना होता है, 1। ये दोस्तों देखेंगे सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, 1 1 2 2y अपॉन आएगा x² प्लस y स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे और तो आएगा 2y इक्वल टू x² प्लस y स्क्वायर -1। तो आ जाएगा कर्व हमारा x² प्लस y स्क्वायर -2y -1 इक्वल टू 0। x² प्लस y स्क्वायर -1 है, उस तरफ 2y को उस तरफ ले जाओ तो -2y इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड डिग्री कर्व से इसको कंपेयर करते हैं। क्या था सेकेंड डिग्री कर्व हमारा, ax² प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 1 और h की वैल्यू आएगी 0, c की वैल्यू आएगी -1 और g की वैल्यू आएगी 0, f की वैल्यू आएगी -1। a की वैल्यू यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है 1 है तो 1 होगा, b की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा, h को यानी xy का गुणांक है ही नहीं तो ये जो h होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ 0 हो गया, c की वैल्यू -1 हो गई और f की वैल्यू कितना होगी, -1, क्योंकि 2fy होता है, 2fy तो मतलब 2 पहले से तो यानी 1 ही होगा, -1 हो गया। g की वैल्यू x का गुणांक है ही नहीं तो हमारा जो है g की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने देखा कि a इक्वल टू b, h इक्वल टू 0 है, a मतलब 1 है, b मतलब 1 है, h इक्वल टू 0 है, तो क्या बनेगा, जो सममित संख्या का पाथ होगा क्या होगा, सर्किल होगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सममित संख्या का पाथ क्या होगा, आसानी से हमने देखे निकाल के चेक किया, कंपेयर किया सेकंड डिग्री कर्व से, तो हमारा क्या निकला,
इस सम्मिश्र संख्या का जो हमारा z है, सम्मिश्र संख्या का पाथ क्या होगा, सर्किल बनेगा। तो इसी तरह आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक सम्मिश्र संख्या है, बोल z इक्वल टू e की पावर i थीटा, तो बोल रहा है इस सम्मिश्र संख्या को a प्लस ib के रूप में कन्वर्ट करिए। इस सम्मिश्र संख्या को किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस ib के रूप में कन्वर्ट करना है। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं a प्लस ib के रूप में। और इस क्वेश्चन को करते हैं a प्लस ib के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं e की पावर i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, यूलर फॉर्म है ये। चलो करते हैं। z इक्वल टू e की पावर i थीटा कितना है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। e की पावर cos थीटा अलग अलग कर देते हैं, e की पावर i साइन थीटा अलग अलग करेंगे तो इस तरह से आ जाए e की पावर cos थीटा, e की पावर i साइन थीटा। क्योंकि बेस सेम है तो जो पावर होता है ऐड हो जाता है। e की पावर cos थीटा, जब इसको खोलेंगे e की पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, तो इसको इसमें रखेंगे तो हो जाए cos साइन थीटा प्लस i साइन थीटा। क्योंकि एंगल जो थीटा है यहाँ पे कितना है, साइन है, तो e की पावर cos थीटा आ जाएगा cos साइन थीटा प्लस i साइन थीटा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो z है a प्लस ib के रूप में कन्वर्ट हो गया। a प्लस ib के रूप में हुआ कि नहीं, ये हमारा a है, ये हमारा b है। इस तरह से हम जो है z इक्वल टू e की पावर i थीटा अगर दिया है हमारा क्वेश्चन, a प्लस ib के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है मॉड z प्लस 1 माइनस मॉड z माइनस 3 इक्वल टू 1। तो बोल रहा है लोकस ऑफ z क्या होगा, जो z है उसका पाथ क्या होगा, जो सम्मिश्र संख्या z है उसका क्या पाथ क्या होगा। तो सपोज दैट z इक्वल टू कितना है, x प्लस आई वाई है। ये क्वेश्चन हमने जो है आपको पिछली क्लास में दिया था। आओ इसी क्वेश्चन को करते हैं, रख देते हैं दोस्तों। x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, रियल को रियल ले लेते हैं। तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर जब मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1। चलो दोस्तों उसको उधर ले चलते हैं, या इसी को इधर लेते हैं, माइनस हो जाएगा दूसरा प्लस हो जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का y का होल स्क्वायर। फिर से क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट हटाने के लिए। करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab। एक वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखेंगे दोस्तों x स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 6x प्लस 2x इधर ले आओ तो आ जाएगा 8x हो जाएगा। 1 इधर है 9 इधर है, इस तरफ आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा। 2 अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 2 4 जा 8,
तो 4x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। फिर से क्या करेंगे दोस्तों, फिर से अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 16 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे माइनस बी को होल स्क्वायर तो ये आएगा, तो आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16 और 2 जा 32x प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इसको इधर ले आएंगे तो 15x स्क्वायर हो जाएगा और 32 इधर 6 है, इस तरह प्लस 6 आ जाएगा तो आ जाएगा ये 36 और प्लस 6x तो हो जाएगा 26 हो जाएगा ये, क्योंकि 32 में से 6 निकालोगे तो 26 आएगा। इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा 16 में से 9 निकालोगे तो आ जाएगा 7 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आ गया 15x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 26x माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे सेकंड डिग्री कर्व से, 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 1 माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1, g की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 13, f की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू कितनी है 0 है और c की वैल्यू कितना है माइनस 7। तो दोस्तों देखेंगे जब हम लोग a इक्वल टू b नहीं है, देख रहे हैं a क्या है 15 है, b इक्वल टू माइनस 1 है, तो a इक्वल टू b नहीं है, तो यानी h स्क्वायर हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी कितना होगा 15 इंटू माइनस 1, इसका आएगा माइनस 15। तो एच स्क्वायर कितना है हमारा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, क्योंकि एच की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर करें 0 ग्रेटर देन क्या है माइनस 15, क्योंकि 0 जो होता है बड़ा होता है माइनस 15 से, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो 0 यहाँ होता है ओरिजिन, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ चलेंगे तो निगेटिव वैल्यू, यानी 0 से जो निगेटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से भी छोटा होता है। इस तरफ इसी तरह यानी 0 क्या होगा बड़ा होगा माइनस 15 से, तो यानी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो ये जो हमारा कर्व बनेगा क्या बनेगा हाइपरबोला। इस तरह से जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका जो कर्व होगा क्या होगा हाइपरबोला। इसी तरह से हम किसी भी सममित संख्या का लोकस निकाल सकते हैं, a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। दोस्तों आज का सममित संख्या टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको जरूर कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसका मैं जो है सॉल्यूशन जरूर देने की प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ।